दोस्तों, अगर किसी इंसान की कदर ना हो, सम्मान ना हो, तो उसे कैसा लगेगा? मैं आपसे पूछता हूं, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। आज हम आपको बताएंगे कि दूसरों से अपनी कदर कैसे हासिल की जाए। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि लोग आपकी कदर नहीं करते या फिर आपको वह सम्मान नहीं मिलता जिसके आप हकदार हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, यह समस्या सिर्फ आपके साथ नहीं है। लेकिन स्टोइक माइंडसेट के अनुसार इज्जत मांगने से नहीं मिलती, बल्कि अपने आचरण और सोच को बदलने से मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके सामने झुककर इज्जत दें, तो आपको बस ये 10 चीजें अपनी जिंदगी में अपनानी होंगी। खासकर चौथा और 9वां पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे मिस मत करना, वरना आपकी जिंदगी जैसे थी हमेशा वैसे ही रह जाएगी। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोइक माइंडसेट का पहला पॉइंट, अपनी नीयत साफ रखो लेकिन दुनिया को सफाई मत दो। दोस्तों, क्या आप भी लोगों को बार बार सफाई देते रहते हैं? हर बार यह साबित करने में लगे रहते हैं कि आप सही हैं? अगर हाँ, तो आपको यह समझने की जरूरत है कि दुनिया को सफाई देने वाले लोग कभी भी इज्जत नहीं कमा पाते। अपनी नीयत साफ रखो लेकिन दुनिया को सफाई मत दो। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक पूरी फिलॉसफी है, एक ऐसी सोच जो आपको स्टॉक बना सकती है। सोचिए, आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन लोग आपको ताने दे रहे हैं, आपके इरादों पर शक कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? हर किसी को अपनी सफाई देंगे? हर किसी को समझाएंगे कि आप सही हो या नहीं? क्योंकि स्टोइक माइंडसेट यही कहता है, लोग क्या सोचते हैं ये आपका नहीं, उनका मसला है। समय खुद गवाह बनकर आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, आपने कभी सूरज को देखा है? वह रोज निकलता है, अपनी रोशनी फैलाता है, किसी को यह साबित करने की कोशिश नहीं करता कि वह रोशनी देता है, फिर भी पूरी दुनिया उसकी अहमियत को मानती है। ऐसे ही आपको भी अपने काम से चमकना है, ना कि सफाई देकर लोगों को मनाना है। तो अगली बार जब कोई आपसे सवाल कर, जब कोई आपको गलत साबित करने की कोशिश करे, तो एक मुस्कान दो और चुपचाप अपना काम करते रहो। क्योंकि याद रखो, इज्जत कमाई जाती है सफाई देकर नहीं, बल्कि खुद को साबित करके। स्टोइक का दूसरा रोल, खुद को कम आंको लेकिन खुद से समझौता मत करो। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप दूसरों से कम हैं? आप में वह काबिलियत नहीं जो किसी और में है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि खुद को कम आंकना, अपने आप पर शक करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। लेकिन रुकिए, इसका यह मतलब भी नहीं कि आप घमंडी बन जाएं। मतलब यह है कि खुद को कम मत आंको लेकिन खुद से समझौता भी मत करो। अक्सर हम अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं, दूसरों की सफलता देखकर डर जाते हैं, सोचते हैं कि हमसे यह नहीं होगा। आज से खुद को कम मत आंको, लेकिन जब मेहनत करने की बारी आए तो खुद से कोई बहाना भी मत बनाओ। क्योंकि दूसरों से हार जाना कोई बड़ी बात नहीं, पर खुद से हार जाना सबसे बड़ी हार है। स्टॉक का तीसरा रूल, बातों से नहीं, खामोशी से अपनी कीमत दिखाओ। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग सच में बड़े होते हैं वह कम बोलते हैं और ज्यादा करते हैं? वह हर बात का जवाब नहीं देते, लेकिन जब जवाब देते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। अब सोचो, अगर सच में ताकत शब्दों में होती तो सबसे ज्यादा बोलने वाला इंसान ही सबसे बड़ा होता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि असली ताकत खामोशी में होती है। इसीलिए बातों से नहीं, खामोशी से अपनी कीमत दिखाओ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे खतरनाक इंसान कौन होता है? वो नहीं जो गुस्से में चिल्लाता है, बल्कि वो जो खामोश रहता है, क्योंकि उसकी खामोशी किसी भी जवाब से ज्यादा मजबूत होती है। स्टोइक माइंडसेट कहता है, दुनिया से कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो ऐसा बोलो कि लोग याद रखें। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर छोटी बड़ी बात का जवाब देते रहते हैं, और दूसरे वो जो खामोशी से काम करते हैं, और जब वक्त आता है तो उनकी सफलता खुद बोलती है। अब सोचो, तुम कौन से बनना चाहते हो? दोस्तों, समुद्र को देखो, वह हर वक्त चिल्लाता नहीं, लेकिन जब वह उठता है तो सुनामी ला देता है। सूरज को देखो, वो शोर नहीं मचाता, लेकिन जब चमकता है तो पूरी दुनिया को रोशनी देता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हें हर बात का जवाब देने की जरूरत है, या तुम्हारा काम और तुम्हारी खामोशी खुद जवाब बन सकती है? आज से अपनी कीमत बातों से मत बताओ, खामोशी से बताओ, अपने काम से बताओ, अपने परिणाम से बताओ। क्योंकि याद रखना, जो सच में मजबूत होता है वह शोर नहीं करता, बस अपनी कीमत साबित करता है। स्टोइक का चौथा रोल, हर हाल में धैर्य रखो लेकिन बेवजह सहनशील मत बनो। दोस्तों, क्या धैर्य रखना अच्छी बात है? बिल्कुल,
लेकिन क्या हर चीज सहते रहना सही है? बिल्कुल नहीं। अगर आप हर चीज चुपचाप सहते रहेंगे, हर अपमान, हर अन्याय, हर गलती को नजरअंदाज करेंगे, तो लोग आपको कमजोर समझने लगेंगे। स्टोइक माइंडसेट कहता है, हर हाल में धैर्य रखो, लेकिन बेवजह सहनशील मत बनो। धैर्य का मतलब यह नहीं होता कि आप किसी के भी बुरे व्यवहार को चुपचाप सहते रहो। धैर्य का मतलब है सही समय का इंतजार करना, लेकिन जब वक्त आए तो खुद के लिए खड़े होना। सोचो, अगर कोई तुम पर बार बार चढ़ता रहे, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए और तुम सिर्फ सहते रहो, तो क्या यह धैर्य है या कमजोरी? धैर्य तब तक अच्छा होता है जब तक वह तुम्हारी ताकत बना रहे, लेकिन जब वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए तो ये वक्त है खुद के लिए खड़े होने का। जंगल का शेर हर बात पर दहाड़ता नहीं, वह धैर्य से शिकार करता है, लेकिन जब वक्त आता है तो अपनी ताकत दिखाने में जरा भी देर नहीं करता। दोस्तों, अब सोचो, क्या तुम अपनी जिंदगी में सही वक्त का इंतजार कर रहे हो या सिर्फ बेवजह सब कुछ सहते जा रहे हो? धैर्य रखो, लेकिन गलत चीजें मत सहो। शांति रखो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। बुद्धिमान बनो, लेकिन कमजोर नहीं। क्योंकि याद रखना, असली धैर्य वही है जो सही समय पर सही कदम उठाने की ताकत दे। दोस्तों, 5वां रोल से पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इन महत्वपूर्ण रोल्स से कितना सहमत हैं? यदि 100% सहमत हो तो कमेंट में जाकर 100 लिखना, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भेजना, जिससे उन्हें भी इस वीडियो से लाभ हो सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले मिले। आइए आपके समय का ध्यान रखते हुए चलते हैं स्टोइक का 5वें रोल की तरफ। लोगों की सोच से परे जियो, लेकिन अहंकारी मत बनो। दोस्तों, दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे, कहीं तुम भी तो अपनी जिंदगी दूसरों की सोच के हिसाब से तो नहीं जी रहे? अगर हाँ, तो आज ही रुक जाओ, क्योंकि जो लोग तुम्हारी राह रोक रहे हैं वह खुद कहीं नहीं पहुंचे, तो फिर तुम उनके हिसाब से क्यों चल रहे हो? लेकिन याद रखना, लोगों की सोच से परे जियो, लेकिन अहंकारी मत बनो। जिंदगी तुम्हारी है तो फैसले भी तुम्हारे होने चाहिए। लोग क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, परंतु इससे फर्क जरूर पड़ता है कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर तुमने दुनिया के डर से अपने सपनों से समझौता कर लिया तो एक दिन खुद से नफरत करने लगोगे। स्टोइक माइंडसेट कहता है, दूसरों की सोच को सम्मान दो, पर अपनी जिंदगी उनके हिसाब से मत चलाओ। रुको, इसका मतलब यह नहीं कि तुम खुद को सबसे बड़ा समझने लगो। लोगों की परवाह मत करो, लेकिन उन्हें नीचा दिखाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अगर तुम अहंकारी बन गए तो तुम्हारी सफलता ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। आसमान में उड़ने वाला बाज कभी कौम के झुंड में उलझता नहीं। वह अपनी दुनिया खुद बनाता है, लेकिन वह दूसरों को गिराने की कोशिश भी नहीं करता। अब सोचो, क्या तुम भी अपनी दुनिया खुद बना रहे हो या फिर अभी भी इस डर में जी रहे हो कि लोग क्या कहेंगे? आज से लोगों की सोच से ऊपर उठो, खुद के फैसले खुद लो, खुद की पहचान खुद बनाओ। लेकिन याद रखना, जो सच में ऊपर उठता है वह दूसरों को गिराने में समय बर्बाद नहीं करता। स्टोइक का 6वां रूल, सम्मान के पीछे मत भागो, खुद को इतना सक्षम बनाओ कि वह खुद आकर। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि लोग आपकी इज्जत नहीं करते? क्या आप चाहते हैं कि दुनिया आपको सराहे? अगर हाँ, तो आपको कुछ गलतफहमी है, क्योंकि सम्मान मांगने से नहीं, कमाने से मिलता है। जो इसके पीछे भागते हैं वह इसे कभी नहीं पाते। स्टोइक माइंडसेट कहता है, सम्मान के पीछे मत भागो, खुद को इतना सक्षम बनाओ कि वह खुद आकर गिरे। दुनिया किसी को वैसे ही सम्मान नहीं देती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, खुद को साबित करना पड़ता है। सोचो, अगर सच में सम्मान मांगने से मिलता तो हर कोई अमीरों और सफल लोगों के पैर क्यों छूता? क्योंकि उन्होंने खुद को इस लायक बनाया है। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम भी सिर्फ इज्जत पाने की चाहत में जी रहे हो या खुद को इस काबिल बना रहे हो कि इज्जत तुम्हारे कदमों में आ गिरे? कैसे खुद को इतना सक्षम बनाया जाए? खुद की काबिलियत बढ़ाओ, अपने काम को इतना मजबूत बनाओ कि लोग खुद तारीफ करें। बिना दिखावे के मेहनत करो, क्योंकि असली सफलता दिखावे से नहीं, दम से आती है। और सबसे जरूरी, खुद को इज्जत दो, तभी दुनिया तुम्हें इज्जत देगी। दोस्तों, सोचो, सूरज कभी किसी से नहीं कहता कि उसे सम्मान दो, लेकिन जब वह चमकता है तो पूरी दुनिया उसकी रोशनी में जीती है। बिल गेट्स, एपीजे अब्दुल कलाम, रतन टाटा, इनमें से किसी ने भी सम्मान मांगने के लिए मेहनत नहीं की।
उन्होंने खुद को उस काबिल बनाया कि सम्मान खुद चलकर उनके पास आया। अब सोचो तुम क्या कर रहे हो, सम्मान के पीछे भाग रहे हो या खुद को इतना सक्षम बना रहे हो कि सम्मान तुम्हारे पीछे भागे। आज से सम्मान मांगना बंद करो, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग खुद तुम्हारी इज्जत करने को मजबूर हो जाएं। क्योंकि याद रखना, जो सच में काबिल होता है उसकी इज्जत खुद ही हो जाती है। स्टोरी का 7वां रोल, जो जरूरी है उसे करो लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो। दोस्तों, कभी सोचा है कि तकलीफ हमें सबसे ज्यादा कब होती है? जब हम किसी से उम्मीद लगाते हैं, जब हमें लगता है कि सामने वाला हमारे लिए कुछ करेगा, और फिर जब वो नहीं करता तो दर्द होता है। लेकिन सोचो, अगर तुम किसी से कोई उम्मीद ही ना रखो तो क्या कोई तुम्हें तोड़ पाएगा? स्टोइक माइंडसेट कहता है, जो जरूरी है उसे करो लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो। उम्मीद रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी खुशी, अपना भविष्य, अपनी तरक्की किसी और के भरोसे छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, पर तुम्हारा काम, तुम्हारी मेहनत, वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। दोस्तों, सोचो, अगर किसान यह उम्मीद करे कि बारिश हर साल सही समय पर होगी, तो क्या वह कभी खेत में मेहनत करना छोड़ सकता है? नहीं, वह अपना काम करता है बिना किसी उम्मीद के, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह मेहनत करेगा तो किसी ना किसी तरह फसल जरूर होगी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जो सही है उसे बिना किसी उम्मीद के करो, अपने काम पर फोकस करो, क्योंकि वही तुम्हारे साथ रहेगा। लोगों से भावनात्मक उम्मीदें मत रखो, खुद पर भरोसा रखो। अगर कोई तुम्हारी मदद करता है तो उसका आभार व्यक्त करो, पर यह मत सोचो कि ऐसा हर कोई करेगा। स्टोइक का 8वां रोल, मुसीबत में भी अपनी डिग्निटी बनाए रखो। दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं है, यहां हर किसी के सामने मुश्किलें आती हैं, लेकिन सवाल यह नहीं है कि मुसीबत आएगी या नहीं। सवाल यह है कि जब वह आएगी तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? क्या घबरा जाओगे? क्या अपनी डिग्निटी खो दोगे या फिर अपने इरादों पर डटे रहोगे? क्योंकि सच तो यह है कि मुश्किल वक्त इंसान का असली चेहरा दिखाता है, और दुनिया उसी की इज्जत करती है जो गिरकर भी खुद को संभालना जानता हो। तो आज हम बात करेंगे कि मुसीबत में कैसे अपनी इज्जत और डिग्निटी बचाए रखें, ताकि लोग तुम्हें और भी ज्यादा सम्मान दें। सोचो, 2 लोग एक जैसी मुसीबत में फंसते हैं। पहला घबरा जाता है, गुस्सा करने लगता है और खुद पर तरस खाने लगता है। दूसरा शांत रहता है, चीजों को समझता है और बिना अपना आप खोए हल निकालने की कोशिश करता है। अब बताओ, कौन ज्यादा इज्जत पाएगा, पहला वाला या दूसरा वाला? जवाब साफ है, दूसरा वाला, क्योंकि लोग उसी की इज्जत करते हैं जो हालात से भागता नहीं बल्कि डटकर सामना करता है। स्टोइक लोग जानते हैं कि मुसीबतें जिंदगी का हिस्सा है, और जब हालात बिगड़ते हैं तभी इंसान की असली पहचान होती है। अगर तुम मुश्किल वक्त में भी अपनी इज्जत बचाकर रख सकते हो, अगर तुम हार कर भी खुद को कमजोर नहीं दिखने देते, तो दुनिया तुम्हें और भी ज्यादा सम्मान देगी। जैसे जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें, तब भी तुम अपने लहजे को शांत रखो। जब हालात बिगड़ जाएं, तब भी तुम सोच समझकर फैसला लो। जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे, तब भी तुम गुस्से में बेकाबू मत हो जाओ। यही चीज तुम्हें सबसे अलग बनाएगी। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो 3 बातें हमेशा याद रखो। मुसीबत में घबराना नहीं, सोचना सीखो। दूसरों को अपनी कमजोरी मत दिखाओ। हमेशा शांत और मजबूत बने रहो, चाहे हालात कैसे भी हों। याद रखना, पानी में गिरना समस्या नहीं है, लेकिन पानी में डूब जाना तुम्हारी गलती है। तो अगली बार जब मुश्किल वक्त आए, क्या करोगे? घबराओगे? खुद को साबित करोगे। याद रखो, जो तूफानों में टिक जाता है वही असली राजा बनता है। स्टोरी का 9वां रोल, छोटी छोटी चीजों पर परेशान होना छोड़ दो। दोस्तों, तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। कोई छोटी सी बात तुम्हारा पूरा मूड खराब किसी ने गलत बोलकर कर दिया, किसी ने कटाक्ष कर दिया, किसी ने तुम्हारी तारीफ नहीं की, और बस पूरा दिन खराब। लेकिन जो लोग बड़ी इज्जत कमाते हैं वह इन चीजों में नहीं उलझते। तो सवाल यह है कि क्या तुम छोटी बातों को इग्नोर कर सकते हो? क्या तुम अपने गुस्से और इमोशंस को काबू में रख सकते हो? दोस्तों, क्या आपने कभी किसी चीज को इतनी मजबूती से पकड़ कर रखा है कि उसकी यादें आपको अंदर से तोड़ने लगी हो? किसी इंसान को, किसी मौके को, या फिर किसी सपने को। लेकिन हकीकत यह है कि जो चला गया उसे जबरदस्ती रोकने से सिर्फ दर्द बढ़ता है। जरा सोचो, अगर एक बहता हुआ दरिया अपने बहाव को रोकने की कोशिश करे तो क्या होगा? पानी वहीं ठहर जाएगा
गंदा हो जाएगा, बदबू देने लगेगा। ठीक वैसे ही जब हम बीती हुई बातों को छोड़ते नहीं तो हमारी जिंदगी में भी ठहराव आ जाता है। कई लोग अतीत की गलतियों को सीने से लगाकर बैठे रहते हैं। काश मैं ऐसा करता, काश मैं वैसा करता। लेकिन क्या काश कहने से वह वापस आ जाएगा? नहीं, बल्कि यह काश हमें धीरे धीरे अंदर से कमजोर बना देता है। स्टॉक लोग कहते हैं, जो तुम्हारे हाथ में नहीं उसे पकड़कर रखने का कोई मतलब नहीं। अगर कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी से चला गया, कोई मौका हाथ से निकल गया या कोई सपना टूट गया, तो क्या करना चाहिए? बस उसे जाने दो। देखो, दुखी होना बुरा नहीं है, तकलीफ में रोना गलत नहीं है, लेकिन तकलीफ को अपनी जिंदगी बना लेना यह गलत है। समझो कि जिंदगी एक किताब की तरह है, हर पन्ना नया मौका देता है। लेकिन अगर तुम पुराने पन्ने पर ही टिके रहोगे तो आगे की कहानी कैसे पढ़ पाओगे? तो दोस्तों, आज अभी एक फैसला लो, जो चला गया उसे जाने दो, जो टूटा उसे जोड़ने की कोशिश मत करो। खुद को माफ करो, दूसरों को माफ करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती और तुम्हें भी आगे बढ़ना होगा। जो चला गया उसे छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये थे 10 स्टॉट तरीके जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना सकते हैं, बल्कि उनकी नजरों में आपकी इज्जत भी हर वक्त बरकरार रहेगी। जब आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो लोग खुद ब खुदा देने लगेंगे। तो दोस्तों, आज की यह प्रेरणादायक यात्रा यहीं खत्म होती है, लेकिन हमारा सीखने और आगे बढ़ने का सफर कभी नहीं रुकना चाहिए। हर नया दिन एक नया सबक लाता है और हम मिलकर इस सफर को और भी खूबसूरत बनाएंगे। अगर इस वीडियो ने आपको अंदर से कुछ नया महसूस कराया, आपको कुछ नया सिखाया या फिर आपको एक नई दिशा दी, तो कमेंट में एक रेड हार्ट का चिन्ह भेजकर हमें बताएं कि आप हमारे साथ हैं। आपका एक छोटा सा सहयोग, एक लाइक, एक शेयर और आपके अपने चैनल डिवाइन विजडम पीके को सब्सक्राइब करना हमें और भी प्रेरणादायक कंटेंट बनाने की हिम्मत देता है। तो इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि आपका प्यार और आपकी राय ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।